मैं विशाल सांठे अपने हेल्थ चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस कांटेदार और पीले फूलों वाली वनस्पति को हम अक्सर बेकार समझकर उखाड़ फेंकते हैं या अनदेखा कर देते हैं, वही हमारे शरीर की कई गंभीर समस्याओं, खासकर सालों पुरानी गांठों, दमे और यहां तक कि आंखों के अंधेपन तक को दूर करने की क्षमता रखती है। आयुर्वेद में इसे स्वर्ण छड़ी या ब्रह्मदंडी जैसा दिव्य नाम दिया गया है, लेकिन जानकारी न होने के कारण हम इसके लाभ नहीं ले पाते हैं। मित्रों, इसके जो गुणधर्म हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। आयुर्वेद के मत से स्वर्ण छड़ी यानी सत्यानाशी कड़वी होती है और यह दस्तावर यानी पेट साफ करने का गुण भी रखती है। यह खुजली, वात रक्त रोग, गाउट, कृमि रोग, पित्त, कफ, मूत्रकोश से संबंधित रोग, ज्वर, बुखार, पथरी, सूजन, दाह, जलन और कुष्ठ यानी चर्म रोग का नाश करती है। यह विशेष रूप से कफ दोष को शांत करने का कार्य करती है। इसकी जड़, जिसे चोख कहते हैं, वह भी इसी के समान गुणकारी है। अब हम जानेंगे इसके विशेष प्रयोग जो इसे महान बनाते हैं। सत्यानाशी और नेत्र रोग में ग्रंथों में विशेष रूप से लिखा हुआ है। इसका श्लोक है, तस्य क्षीलम बिंदुमात्र नेत्रटीलम घृतलुप्तम शुल्क चागसाम च नेत्रदान च विनाशी है। इसका सरल अर्थ यह है कि सत्यानाशी के पौधे से निकलने वाले दूध की एक बूंद को शुद्ध घी के साथ मिलाकर अगर अंजन करें तो यह आंखों की अधिकांश बीमारियों में लाभ करता है। यह नेत्रदान यानी आंखों की ज्योति को बढ़ाने वाला माना गया है। इससे अधिकांश रोग जो आंखों के होते हैं, जैसे मोतियाबिंद की शुरुआती अवस्था या कफजन्य रोग, मिट जाते हैं और अंधापन भी इससे दूर होने की संभावना रहती है। हालांकि यह प्रयोग अत्यधिक सावधानी और किसी विशेषज्ञ की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। मित्रों, इसके और भी बहुत सारे लाभ हैं। खासकर शरीर में हुई ग्रंथियों की सूजन और दमे में इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यह कफ रोग, जुखाम, गले की सूजन, श्वास नली की सूजन, कुकुर खांसी और दमे में बहुत लाभदायक है। भले ही इसके अंदर त्राक्ष निवारण, एंटीस्पास्मोटिक जैसे तत्व पाए जाते हों, मगर यह अपने वामक, कफ निसारक और रेचक गुणों की वजह से श्वास नली को साफ करके दमे के ऊपर विजय प्राप्त करने की क्षमता रखती है। यह जड़ी बूटी कफ दोष को संतुलित करके श्वास की रुकावट को हटाती है। अब बात करते हैं इसके चर्म रोगों में प्रयोग की। सत्यानाशी के बीजों को शुद्ध अमलसार गंधक के साथ और नीम पत्र के साथ सभी को बराबर मात्रा में मिलाकर अगर एक मलहम बना लिया जाए तो सभी तरह के चर्म रोगों में यह बहुत ही उत्तम कार्य करता है। यह मलहम न केवल फोड़े फुंसियों पर बल्कि बगंदर आदि में भी बहुत अच्छा काम करता है और सभी तरह के कीड़ों को मारने में बहुत अच्छा काम करता है, जो घावों को भरने में सहायक होता है। इस मलहम का लेप करने से त्वचा का संक्रमण खत्म होता है। इसके अलावा उपदंश जैसे गंभीर रोगों में भी इसके बहुत अच्छे लाभ हैं। इस वनस्पति के ताज़े पौधों को कूटकर उसकी भाप लेकर और अंदर से अर्क खींचकर इसका प्रयोग किया जाता है। सुबह और शाम 2 औंस की मात्रा में इस अर्क को दूध के साथ पीने से सर्व प्रकार के चर्म रोग मिटते हैं और रक्त दोष दूर होते हैं। रक्त की अशुद्धियों के कारण होने वाले फ्लूइंग दोष आदि भी मिट जाते हैं। यह वनस्पति पीलिया, सूजन और चर्म रोग के लिए बहुत ही उत्तम मानी गई है, क्योंकि यह यकृत को उत्तेजित करती है और विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करती है। आयुर्वेद में इसे शरीर के लिम्फेटिक सिस्टम की सफाई करने वाली औषधि के रूप में भी जाना जाता है। यह जड़ी बूटी शरीर पर इस प्रकार से फायदा करती है कि यह शरीर में जमा हुए अतिरिक्त कफ और मेद यानी चर्बी को बाहर निकालती है। यह लीवर के कार्य को सुधारती है और रक्त का शोधन करके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इसकी तीक्ष्णता और कड़वापन शरीर के बंद स्रोतों यानी चैनल्स को खोलकर रक्त संचार को बेहतर बनाता है। इसमें और भी बहुत सारे लाभ पाए जाते हैं और उन सभी की सही उपयोग विधि और मात्रा के बारे में जानकारी आपको अपने चिकित्सक से ही लेनी चाहिए। अस्वीकरण: हम किसी भी जड़ी बूटी के उपयोग से पहले
योग चिकित्सक या आयुर्वेदाचार्य से परामर्श लेने की सलाह देते हैं। ऐसा करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति और शारीरिक बनावट अलग-अलग होती है, इसलिए प्रभाव भी अलग-अलग हो सकते हैं। यह जानकारी केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। यदि आपको यह जड़ी बूटी आसानी से नहीं मिल रही है, तो आप इसके प्रमाणित उत्पाद को ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। हमने इसके विश्वसनीय लिंक वीडियो के विवरण यानी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस महत्वपूर्ण ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर करें। तो फिर मैं मिलता हूं आपको एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।